डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी एंड आज हम होमवर्क सीरीज़ करने जा रहे हैं दरोगा का डे 3। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल होगा और प्रैक्टिस सेट बनाने में आप लोगों के मार्क्स भी अब अच्छे आ रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 दिन किया है, आज हमारा तीसरा दिन है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कल के होमवर्क सीरीज से और प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर सही आ रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन है 1029, 1028, 10 या 1030। तो इसका राइट आंसर है 1028। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन है कल्हन, चाणक्य, पाणिनि या इब्न बतूता। तो इसका आंसर है कि अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि और कल्हन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उनका नाम है राजतरंगिणी। चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं और इब्न बतूता जो है वो अरबी भाषा में रेहला नामक पुस्तक लिखे थे, जिसे रेहला कहा जाता था। इसमें उन्होंने यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का ऑप्शन है 1194, 1192, 1191 एंड 1193। तो इसका राइट आंसर है कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गौरी जीत गया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। ये भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, लेकिन इस वक्त पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। द्वितीय युद्ध में गौरी जीता और फिर जो 1194 में जो युद्ध हुआ उसे हम चंद्रवार का युद्ध कहते हैं, जो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था और इसमें गौरी की विजय हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन 15, 17, 12 या 19। तो इसका राइट आंसर है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। वो भारत पर आक्रमण कर रहा था, इसका वास्तविक उद्देश्य था कि वो धन प्राप्त करना चाहता था। और इसका इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि इसका सबसे चर्चित आक्रमण रहा 1025 का, जो इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, वो इम्पॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या बिहार। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से भारत की अत्यधिक सीमाएं जो है वो लगी हुई हैं। कितनी सीमा लगी हुई हैं? तो 8 राज्यों की सीमा लगी हुई हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और दिल्ली से भी इसकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी इसकी सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। उत्तराखंड में जो दर्रा है वो है लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा हैं, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा। और जम्मू एंड कश्मीर में काराकोरम दर्रा, जौजिला दर्रा, पीर पंजार दर्रा, बनिहार दर्रा और बुर्जिला दर्रा है। क्लियर है?
विथ ऑप्शन समझा रही हूँ ताकि ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 1764, 1766, 1757 या 1776। तो इसका राइट आंसर है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों द्वारा जीत लिया जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा और 1756 में पलाशी की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन है 7, 8, 9 एंड 10। इसमें आपको ये भी याद रखना होगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी आता है याद करने का, जो ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। बुध, शुक्र, शनि या वरुण। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। ऑप्शन है राजभाषा, पंचायती राज, विधान परिषद या वित्त विधेयक। तो इसका राइट आंसर है 243 अनुच्छेद संबंधित है पंचायती राज से। राजभाषा का अनुच्छेद है 343। विधान परिषद इसका अनुच्छेद है 169 एंड वित्त विधेयक का अनुच्छेद है 117। तो ये आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन को बना लिया होगा। तो चलिए आज के होमवर्क सीरीज पे अब चलते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है लूसेंट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो हिस्ट्री में आज हम मॉडर्न इंडिया करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ना है यूरोपियनों का आगमन। भारत में यूरोपियनों का आगमन कब हुआ, कौन कौन कब आए, जैसे कि पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, ये सब कब आए भारत में, इन्होंने क्या क्या किया भारत में, वो आपको इसमें पढ़ना है। जैसे कुछ शॉर्ट में बतला रही हूँ कि वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आए। ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की थी। ठीक है। उसके बाद भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर के फ्रांसिस्को द अल्मेडा आए 1505 ईस्वी में। उसके बाद है भारत में पुर्तगालियों का वाइसराय बना अल्फांसो द अल्बुकर्क। कब बना, तो 1509 ईस्वी में। और इसी ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। उसके बाद है कि डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोली और व्यापारिक कोठी दूसरी पुलिकट में खोली। फिर हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। ये अंग्रेज के बारे में फिर हम पढ़ेंगे। सर टॉमस रॉ किसके जहांगीर के कार्यकाल में आया था। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी कर दिया। उसके बाद है कि पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान की थी दहेज के रूप में। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें फ्रांसीसी। ठीक है। तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, यूरोपियनों का आगमन। इसके बाद आपको पढ़ना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 66 से 69 सौरमंडल, जिसमें आपको सूर्य के बारे में पढ़ना है, ग्रहों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे कि सूर्य की उम्र कितनी है, सूर्य का व्यास कितना है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है,
उसके बाद सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ये सारी चीज़ें आपको सौरमंडल में पढ़नी है आज। नेक्स्ट है पॉलिटी। पॉलिटी में आपका होमवर्क है संविधान का विकास, पेज नंबर 161 से 162। और इसमें कल हम लोगों ने 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम तक पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे 1947 के का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक। आपको पूरा यहाँ 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी तक पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिजिक्स। फिजिक्स में आपको आज पढ़ना है गति। गति पेज नंबर है 198 से 200 तक। इसमें आपको पढ़ना है सदिश राशि, अदिश राशि, दूरी, न्यूटन का गति नियम, प्रथम गति नियम, बल की परिभाषा, जड़त्व का कुछ उदाहरण, न्यूटन का तृतीय गति, न्यूटन्स लॉ, ये सारी आपको इसमें आज पढ़नी है। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है बायोलॉजी, पेज नंबर 247, जिसमें आपको पढ़ना है कोशिका विज्ञान। इसमें आप पढ़ेंगे सेल, कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, कोशिका के मुख्य भाग, ठीक है। यहाँ तक आप कर लेंगे। राइबोसोम, ये सब आपका लूसेंट यहाँ पे कंप्लीट आज का होमवर्क। नेक्स्ट होमवर्क है स्पीडी से सामान्य अध्ययन। इसमें आपको आज पढ़ना है अंतरिक्ष, रक्षा, सबसे बड़ा, छोटा, पेज नंबर 4 और 5, अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत, इतिहास की प्रमुख घटनाएं, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, भौगोलिक उपनाम, विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा। इसे आप हाफ हाफ करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं ना जो आपको ऑलरेडी याद है अगर आप कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको नए मिलेंगे, कुछ ऐसे हैं जो आप बहुत पढ़ चुके हैं। तो मतलब ये बस दिखने में आपको इतना ज़्यादा होमवर्क लग रहा होगा बट उतना है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्य, जिसमें आप उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे और उसके बाद आपको सामान्य अध्ययन से 10 सेट करना है 21 to 30, जिसमें आपका पेज नंबर है 208 से 209। अब आते हैं थर्ड होमवर्क स्पीडी सामान्य विज्ञान। तो इसमें आपको आरआरबी पेज नंबर 11 to 15 पढ़ना है। अगर आप आरआरबी के क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि अरे भाई ये क्वेश्चन तो लास्ट ईयर पूछा था एग्जाम में। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो आपका साइंस का क्वेश्चन तो कवर हो जाएगा। साइंस में आपको ज़्यादा फोकस बायो पे करना है, देन फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री पे करना है। चलिए नेक्स्ट होमवर्क है नाभिकीय भौतिकी ऊर्जा रूपांतरण, पेज नंबर 109 से 111 तक। इसमें आपको टेस्ट पेपर भी बीच बीच में मिल रहा है। तो जब आप पढ़ ले रहे हैं उसके बाद आप टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। इसमें आपको नाभिकीय भौतिकी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर आविष्कारक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट पेपर बनाइए थर्ड एंड देन आपको पढ़ना है रूपांतरण, ऊर्जा रूपांतरण। जैसे कि एक क्वेश्चन रहता है डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इससे एक क्वेश्चन रहेगा, आप प्लीज़ इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। वस्तु की स्थिति क्या रहती है ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद आपको करना है उपकरण और कार्य। ऊर्जा का मापक किसे कहते हैं तो अल्टीमीटर। वायुमंडल दाब की माप का उपकरण क्या है तो बैरोमीटर। ये पढ़ने के बाद फिर आप टेस्ट पेपर 4 बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमें अब पढ़ना है एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें हम 9 बुक सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट से एक पेज पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा और आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। चलिए आज देखते हैं संविधान के स्रोत। ये हमें पढ़ना है कि भारत में जो भी चीज़ जैसे कि राष्ट्रपति का महाभियोग, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये सारी चीज़ें किस देश से ली गई हैं ये तो आपको याद होना चाहिए पॉलिटी में। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है, जापान, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपका पॉलिटी में पेज नंबर 4 संविधान के स्रोत हैं। उसके बाद है इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें आपको पढ़ना है पेज नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे आज कि बांग्लादेश की लंबाई कितनी जो भारत से सटी हुई है, इसका रेड क्लिफ रेखा है, सीमा रेखा है। फिर चीन का मैकमोहन रेखा है, पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मैकमोहन रेखा किसके नाम पर है, रेड क्लिफ रेखा किसके नाम पर है। फिर 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये आप पूरी अच्छे से पढ़ लेंगे।
उसके बाद है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी। पेज नंबर है 54। इसमें आज आप पृथ्वी के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि उसकी आकृति क्या है, जलीय भाग, समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई, ये आप सारी आपको ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य आपको पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद हम चलेंगे इन्वायरमेंट पर, जिसमें आपको पढ़ना है पेज नंबर 4 और जिसमें आपको पढ़ना है जैव विविधता। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है फिजिक्स में पढ़ना है उपकरण। कल हम लोगों ने पढ़ा था SI मात्रक, आज हम पढ़ेंगे मापन उपकरण, जो अभी जस्ट एक और सब्जेक्ट में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे उड़ते हुए विमान की ऊंचाई का हम किसी से माप सकते हैं तो अल्टीमीटर, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अम्ल भस्क लवण, पेज नंबर 24। ठीक है, पेज नंबर 24 में आपको पढ़ना है एसिड, बेस एंड साल्ट, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इसका स्रोत क्या है, उपयोग क्या है, ये आप इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है बायो, पेज नंबर 45 में पढ़ना है जैव विकास, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। इसमें भी आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए, जो चीज़ आप लूसेंट में पढ़े वो NCERT में आपका रिवीजन हो रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक पढ़ रहे हैं फिर रिवीजन पढ़ रहे हैं, रिवीजन। ठीक है, या फिर जो टॉपिक आप जैसे पॉलिटी में पढ़ रहे थे हम, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब, तो वो आपका इसमें पढ़ने पर वन लाइनर में एक तरह का रिवीजन ही तो हो रहा था। चलिए, नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पेज नंबर 4। ठीक है, उसके बाद है एंशियंट हिस्ट्री, पाषाण काल, पेज नंबर 4 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसका ईसा पूर्व ईस्वी क्या रहा वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि मानव इतिहास का प्रारंभिक कार्य क्या कहलाता है। ये आपको मतलब एक तरह का बेसिक है पाषाण काल, इसे आप पढ़ लेंगे तो आपका NCERT का होमवर्क यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स एडिटोरियल का। कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्ष 2021 की प्रमुख नियुक्तियां, पेज नंबर 3 और 4, और आज हम पढ़ेंगे सेम टॉपिक है, लेकिन आज हम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां पढ़ेंगे जनवरी 2020 से जून 2021 तक की। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम में आज हम मई 2021 को लेकर के चलेंगे। तो करंट अफेयर्स का इतना ही होमवर्क रहा, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। सो प्लीज़ कमेंट कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।